हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और हमारे गांव में भागवत बैठी थी दोस्तों, जैसा आपको वीडियो में दिखाए थे। हम गए भी थे भागवत सुनने के लिए, और यहीं से हमारे घर में खूब सुनाया करती थी। आपको पता भी होगा, घर में बैठे बैठे भी हम पूरी भागवत सुन लेते थे। तो भागवत बैठी थी जहाँ पे मंदिर में बाबा जी बैठाए थे, हमारे गांव के पूज्य बाबा जी हैं जो। तो आज कल लास्ट दिन हो गया, आज है भंडारा। तो भागवत ख़त्म होने के बाद भंडारा हुआ करता है हर साल। तो भंडारा है दोस्तों। आज तो हम रात के 4 बजे, मतलब सुबह ही समझो 4 बजे हम आ गए हैं घर से काम करवाने के लिए। पूरे गांव के लोग आवाजाही कर रहे हैं, मतलब कम से कम 3 बजे से 2 बजे से ही लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो हम भी आ गए हैं दोस्तों टाइम से, क्योंकि गांव समाज का काम है, भंडारा का काम है। तो सब लोग मिलजुल के ही इसको करते हैं। किसी पर्सनल एक आदमी को नहीं कहा जाता कि आप ये करो वो करो। सब के लिए होता है, पूरे गांव के लिए। और लगभग हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव का न्योता है। तो सबके लिए खाना की सामग्री, खान पान इकट्ठा करना, प्रसाद इकट्ठा करना, बनवाना। तो इसमें लगता है टाइम। तो रात से ही कार्यक्रम चालू हो जाता है, और थोड़ा बहुत तो शाम से ही हो जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों क्या क्या हो रहा है। आटा लगाया जा रहा है, और इधर सब्जी भी पाक रही है। एक तरफ कद्दू भी काट रहे हैं लोग, और यहाँ पे सब्जी भी पाक रही है। और जो जिसको काम मिलता है वो अपना काम करते हैं बढ़िया अच्छे से, क्योंकि गांव समाज का काम है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो ऐसे काम होते हैं। अभी रात का टाइम है तो ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। तो कद्दू पलट रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। थोड़ी देर में पलटा जाता है, और पलटने में काफ़ी टाइम लगता है। इतनी बड़ी कढ़ाई है, और पूरा अच्छे से नीचे से पलटा जाता है, क्योंकि नीचे कहीं चिपक न जाए। तो जो भी आते हैं, जिनको टाइम मिलता है दूसरे काम से फुर्सत हो के, या ऐसे ही घूम टहल रहे हैं, तो देखें कि कढ़ाई ऐसे ही रखी है। या कोई बोल देते हैं सयान आदमी कि पलट दो, थोड़ा सा ये कर दो वो कर दो, क्योंकि बताने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं, करते भी हैं बताते भी हैं। तो जो जिसको जैसा काम मिलता है करने में लग जाते हैं। तो अभी कद्दू काटने में लग गए दोस्तों। ये देखिए हमारे गांव में कद्दू की सब्ज़ी बनती है भंडारा में, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। भंडारा का खाना एक अलग ही वो प्रसाद होता है, तो बहुत मतलब अच्छा रहता है। तो कद्दू की सब्ज़ी है, और पूड़ी बनेगी, खीर बनेगी, सारा सब कुछ बनेगा। सबसे पहले तो सब्ज़ी पूड़ी है, खीर तो बाद में बनेगी। जब दूध आएगा तो दूध भी गांव से ही आएगा, तो फिर खीर बनेगी। तो सबसे पहले कद्दू कटवा रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी ज़रूरी है दोस्तों। कढ़ाई में सब्ज़ी पाकने में टाइम लगता है ज़्यादा। खैर पूड़ी तो निकल जाएंगी, जल्दी निकल जाती हैं, लेकिन सब्ज़ी में कद्दू की सब्ज़ी पाकती बहुत लेट तक है, क्योंकि ये पका वाला कद्दू है एकदम से। तो जब तक अच्छे से पाक नहीं जाएगी, जो कारीगर हैं हमारे गांव के मिस्त्री हैं, मतलब जो खाना बनाने वाले उस्ताद हैं, जब तक वो अच्छे से पास नहीं करेंगे खाना, मतलब पका के सब्ज़ी, तब तक पकती ही रहती है। तो सबसे पहले बोलते हैं कद्दू को काम करो, कद्दू वाला काम करिए फटाफट, क्योंकि सब्ज़ी पहले पाक जाए, फिर 2 कढ़ाई में पूड़ी रख दिया जाएगा निकालने के लिए। तो पूड़ी निकलती रहेंगी, और 2 कढ़ाई पूड़ी के लिए बहुत होती हैं, क्योंकि उस हिसाब से अभी उतने बेलने वाले है नहीं। पर यह कि रात का टाइम है, फिर भी माताएं बहनें दोस्तों बहुत आई हैं गांव की, मतलब इतनी रात में आके पूड़ी बेल रही हैं, वही बहुत बड़ी ये बात है। और सब लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, जो जिससे बनता है बढ़िया अपना सहयोग कर रहे हैं।
जो जिसको जैसा काम आता है उस काम में अपना हाथ बटा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया मिलजुल के सारा काम होता है, गांव का काम है, तो अच्छी बात है। यही प्रयास है दोस्तों हमारा भी कि सब काम बढ़िया अच्छे से हो, क्योंकि कई गांव के लोग खाने पीने के लिए आएंगे, प्रसाद पाने के लिए आएंगे, तो हमारे यहाँ का थोड़ा मतलब सब चीज़ देख के उनको अच्छा लगे कि हाँ भंडारा खाने गए थे, बढ़िया था, बहुत अच्छा था, बढ़िया। तो अब सुबह हो गई दोस्तों, ये देखिए हल्का हल्का उजेला हो गया, रात से ही लगे थे। एक भगोना हो गया कद्दू काट करके, तो फिर हम डाल दिए धोने के लिए। इधर चाचा जी धो रहे हैं, धो के रखेंगे, उधर एक साइड में दूसरे लोग अपना कढ़ाई में तेल वेल डाल के छौंका वगैरह का जो भी है तो सब्जी को चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे पूड़ी सेकाई हो रही है दोस्तों। अब चालू हो गया काम पूड़ी का, तो पहले तो बंद था, अब चालू हो गया क्योंकि सुबह हो गई और अब फटाफट काम होगा। एक कढ़ाई और रखी जाएगी पूड़ी के लिए, भी इतने में नहीं होगा, लोगों की कमी तो नहीं है, सब बढ़िया गांव के लोग इकट्ठा मिलके काम करवा रहे हैं, तो काम बढ़िया अच्छे से हो रहा है। और सुबह हो गई थी दोस्तों, काम वाम करवा के हम चले गए थे घर से नहा धो के फिर आए हैं, क्योंकि अब खाना पीना का काम चालू हो गया। देखिए खाना पीना का मतलब प्रसाद पाने का कार्यक्रम चालू है, तो जो भी परसाने वाला काम होगा तो नहा धो के बढ़िया अच्छे से सारा काम होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रसाद का काम है, भंडारा का कार्यक्रम है। तो घर से आते ही दोस्तों हम परसाने में लग गए हैं, सब्जी परस रहे हैं, जो जहां आ रहे हैं बैठा के पत्तल परिस रहे हैं, पत्तल परिस के उनको बढ़िया खाना खिला रहे हैं बैठा के प्रेम व्यवहार से। और कोई पत्तल परिस रहे हैं, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई पानी, सब जो जिसको काम मिलता है। और हमारे बच्चे लोग भी बढ़िया काम करा रहे हैं, जो जैसा पाते हैं खूब काम करवाते हैं। बच्चे लोग तो इतने हैं काम करने के लिए कि कमी नहीं है। तो फिर बाद में खाना पीना होगा दोस्तों, हम भी प्रसाद पाएंगे। सबसे पहले गांव समाज का काम है, तो सबसे पहले काम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं, कई गांव के लोग हैं, तो भाई तारीफ़ करके ही जाए हमारे गांव की, बहुत अच्छा है, बढ़िया खाने को मिला, बढ़िया बैठ के प्रेम से खाने को मिला, प्रसाद पाएँ, सब चीज़ अच्छा था। तो हम तो यही चाहते हैं, तो परिस रहें, आप लोग भी पा जाओ दोस्तों, प्रसाद खा जाओ। हमारे गांव का भंडारा है और हमारे व्यास जी हैं, दीदी जी व्यास पीठ में बैठी हैं, यही भागवत कथा कहे हैं। तो ये देखिए अब हम भी खा रहे हैं दोस्तों, परसा हैं काफ़ी देर तक, जब देखे थोड़ा सा लोग कम हैं तो हम भी खा लिए और प्रसाद पा लिए, और इतना ले भी लिए हैं क्योंकि अब घर लेके जाना है ना। तो जया जी बिट्टी है बेटा, ओ बिट्टे ये लो भंडारा आ गया, हाँ ले लो प्रसाद ले आए। भंडारा खा के आ गए दोस्तों, प्रसाद भी लेकर के आए। अब जया जी खाएंगी, बिट्टी खाएंगी। पत्ता में ही मिलता है ना खाने को, ये पता नहीं है पत्ता उसका होगा जो कमल का फूल रहता है ना तालाब में, उसका पत्ता है। चलो जाओ बेटा खाओ, भीतर टाठी में डाल के खा लो बाबू। बउआ पकड़ देगा ना, ला ला बिट्टी धर दे टाठी धर दे। खा ले बेटा, ये रोटी खाइए, ये वाली ये खा ले, ये अलार्म हुआ बहुत टाइट। अच्छा है।
मिट्टी खा रही है। खाओ, तुम भी खाओ। हाँ चलो। तो उधर जया जी को प्रसाद दे दिए दोस्तों हम घर में। मिट्टी खा रही थी, जया जी भी खाएंगे। तो फिर हम इधर चले आए, रोड बनाना था हमको, क्योंकि पहले एक ट्राली ईंटा लेकर के आए थे दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो हमारी क्या हालत हुई थी, गाड़ी फंस गई थी। तो बताओ, बिना मतलब का हमारा नुकसान हो गया और ऊपर से मेहनत भी करनी पड़ी और उन ट्रैक्टर वालों बेचारों को का भी थोड़ा टाइम तो गया। तो गाड़ी फंसने से वहीं पर पूरी खाली किए। अब यहाँ से ईंटा ढो ढो के लेके जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। बताओ, जितने का ईंटा था कुछ कम नहीं, उससे तो ढोवाई लग जाएगी। तो इस बार हम सोच रहे थे कि रोड को एकदम से बराबर करेंगे, ऊंचा खाली कहीं पर नहीं रखेंगे, ईंटा भी बिछाएंगे। ट्रैक्टर आए, गाड़ी आए तो आसान पड़े। तो एक भैया जी को हम कह दिए दोस्तों काम के लिए, तो 2 लोग काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं साथ में मिलके, तो जल्दी काम होगा। तो देखिए, लिंटर जो दीवार का नीचे पड़ा था, ईंटा रखे थे, गरे थे, तो वहाँ के सब ईंटा हटा दिए, लिंटर को भी हटा दिए हैं और उधर एकदम माटी अच्छे से बराबर कर दिए। वही बीच में मेन गेट के बीच में ही सब बेकार हो रहा था काम। और यहाँ से गाड़ी जा रही थी तो दब जा रही थी, देखो टायर दब गए थे। तो यहाँ पे ईंटा बिछा देंगे कि दोबारा जब आए तो गाड़ी आराम से चली जाए। तो ये सब काम करने के बाद हमको जाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं, अभी काम तो बहुत सारा है। ये नक्शा में भी ईंटा रखना पड़ेगा। देखो, बरसात महीना चल रहा है, तो अभी हैंड पाइप गड़वाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। इधर से आराम से ट्रैक्टर निकल जाएंगे। पहले बहुत ऊंचा था दोस्तों, इतना ऊंचा था, इतने ऊंच से तो ईंटा गड़े थे। इसके बाद हम ढलान बनाए थे दोनों साइड से, तो जब गाड़ी उधर से आई पीछे दब गए, आगे जा नहीं पाया। अब बराबर कर दिए, देखो बाहर से भी बराबर है, एकदम लेवल कर दिए हैं। और ये कांकड़ वाली माटी है तो इसको बढ़िया अच्छे से ठोक पीट के बराबर कर दिए हैं। और उस साइड में ईंटा भी गड़े हैं जहाँ पे टायर दबा था। अब आराम से ट्रैक्टर आएगा और माटी कोई भी सामान लेके जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दबने का डर है, तो एक ट्राली माटी लाएंगे, वो वाली भट्ठा वाली, तो यहाँ पे डलवा देंगे। डलवा के बराबर करके फिर आगे गाड़ी निकल जाएगी। इधर तक पूरा बराबर हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों घर, अभी ईंटा लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से नक्शा में रखेंगे, क्योंकि बारिश हो जाती है ना, तो नक्शा ना बिगड़े। तो किनारे किनारे में जहाँ जहाँ पे नापे हैं तो ईंटा रख देंगे। तो अभी ईंटा ढो के लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं घर। रास्ता पूरी बराबर कर दिए हैं। हाँ, अब जल्दी आते हैं, ईंटा ढो के डाल देते हैं। तो नक्शा कोने कोने में रखेंगे। चाय पियोगी क्या? बना दो, फिर चाय पी लेते हैं। बाबू देखो, बाबू कैसे पर के खेल रहा है। अभी की नमकीन खा रही है। साइकिल में ईंटा ले आएंगे ना, खपड़ी में लेके नहीं आएंगे। खपड़ी में लेके आएगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। ज़्यादा ला भी नहीं पाएंगे ना, मुश्किल के 8 ईंटा ले आएंगे। इसमें साइकिल में 20-25 ईंटा तो आराम से ही आ जाएंगे, आराम से लाद देंगे। तो साइकिल में ही ले करके आएंगे। लाओ फिर चाय हमको दे दो। बड़े में हाँ डाल दो बड़े में। ये छोटी बूंदी में गरम है ना, तो पकड़ते हुए नहीं छोटा है, बने। मगर कुछ कम नहीं, आधा है ना जी। हाँ, चाय बढ़िया आती है ना। देखने में लगेगा कम चाय, इसमें ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ देखने में लगता है ना। थोड़ा सा बस तुम दूध पियो बेटा। तुम दूध पियो, चाय नहीं पीते, तुमको नुकसान करता है। पापा पियेंगे। मिट्टी इधर घाम है, उधर पीते हैं। चाय पी लो दोस्तों, आप लोग भी। यहाँ पे मस्त ठंड ठंड हवा लग रही है। ऊपर कोई है तो नहीं, वैसे गिरदा
आप लोग भी चाय पी लो, गर्मा गर्म पी रहे हैं हम। चाय पी के फिर जाते हैं। गुड़ वाली है, गुड़ वाली बनाए हो क्या? शक्कर वाली है तो मीठ ज़्यादा इसलिए अलग रही। हम जाते हैं फिर ईंटा ढो के डाल देते हैं। अरे साइकिल में रखने के लिए कुछ लेना पड़ेगा, ये सही रहेगा। इसको पहले ही सोचे थे, ये पटला ले लेते हैं, इसके ऊपर ईंटा ला देंगे तो आराम से आ जाएंगे। दो दो, एक इधर एक इधर, नहीं तो खड़ा खड़ा, हाँ दो दो आराम से आएंगे। एंगल भर में ला देंगे तो फिर इसको ले लिए। अब चलते हैं बेटा, पापा आ रहे हैं ईंटा ढो के। ईंटा लेके आ गए हैं दोस्तों, और पूरे घर में 14 कोने हैं, मतलब 14 जगह हमको ईंटा खोद के गाड़ना है। खोद के गाड़ेंगे या ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि ऐसे भी रख देंगे तो निशान बना रहेगा, ईंटा रखा रहेगा, ईंटा कहीं नहीं जाएगा, बारिश चाहे जितनी होगी। बाकी अभी भी देखो थोड़ा थोड़ा निशान लगाए थे तो अभी निशान भी बना है, तो देखिए
इसलिए इतना बड़ा बड़ा निशान लगा दिए थे कि बना रहे, मिटे नहीं। और नहीं तो चूना तो फिर चूना ही कोई भरोसा नहीं, चूना थोड़ा बहुत तो मिट ही गया, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो पूरे घर में दोस्तों जहाँ जहाँ पे रखना है ईंटा पहले रख देते हैं, बाद में खोद खोद के गाड़ देंगे। 14 कोने हैं, ईंटा लेकर के आए 15, एक इस तरह ही लेके आए। जैसे कि एक इधर रखेंगे, यह है मेन कोना, यहाँ से नापे थे हम, डंडी अभी गाड़ी है तो इधर ही रखेंगे ऐसे कर। ऐसे रख दिए, बाद में पूर्ण होगा तो पूर्ण देगा, नहीं ऐसे ही रहेगा। अब इसी साइड में रख देते, इस साइड में यहाँ से नापे थे इस साइड से। अब ठीक है, किधर हो गया, किधर हो गया ये कोना। ईंटा रख दिए दोस्तों पूरे में। अब चलते हैं घर। बेटो बेटे, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आ गए। तारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मिट्टी घुमाने लगती है तो गलती से लग क्या करेंगे। हाँ, लगा दो। जया जी बाबू के तेल लगा रही हैं और हम पूरे नक्शे में ईंटा रख दिए हैं। चलो अब, अरे वो हमारी आवाज़ सुन लेता ना तो जाकर हम जाके वहीं के जाता है। ये बस सूख गए, बढ़िया धूप है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ लड़के आ रही है। जया जी डिब्बा धो के रखिए दोस्तों, इनमें सामान भरना है तो सूख गए तो अब सामान भर देंगे। तो अब ये वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर किसी नया वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।